साल का बेटा है, मैं उसके लिए नाम डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसके लिए कोई शुभ नाम बता दीजिए। तो 2 साल का हो गया, अभी क्या नाम से बुलाते हैं? अभी उसको प्यार से लड्डू लड्डू बोलते हैं। लड्डू? तो फिर उससे लड्डू गोपाल कह दो, गोपाल नाम रख दो। लड्डू है गोपाल हो जाएगा, नाम गोपाल रख लो। गुरुजी बोलते हैं कि मतलब भगवान के नाम नहीं रखना चाहिए। अरे राम 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 राम, कौन बोल रहा था? तो टॉनी रख लो, टॉनी, टॉमी, टॉमी रख लो। नो गुरुजी। फिर भगवान के नाम गोपाल तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो टॉमी रख लो, अच्छा शेरू लगा। शेरू। नो गुरुजी, अच्छा लगा है। फिर लोग कहते हैं ना वो अज्ञानी है। भाई भगवान का नाम, अजामिल के बेटे का नाम नारायण था, तो मरते समय उसको अपने बेटे का नाम मुंह से निकला, बुलाया बेटे को था, चूंकि नारायण नाम मुंह से निकल आया तो उसका उद्धार हो गया। भगवान का नाम से ही नाम रखना चाहिए बच्चों को। अब गोपाल नाम रखोगी तो दिन भर गोपाल गोपाल भगवान को याद करो। जी गुरुजी। गुरुजी, मैं चाहती हूँ कि आप उसको अपना आशीर्वाद दे दीजिए ताकि वो भी बड़े होके आपके जैसे समाज सेवा बन सके। बिल्कुल बिल्कुल आशीर्वाद देंगे। दो बच्चे को ले उठाओ बेटा, बच्चे को उठा लो इस तरफ। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा एक क्वेश्चन था। बोलो। ये मेरा भाई है, बहुत ऊधम करता है। ऊधम करने दो बेटा उसको। अरे तो वो गुस्सा भी होता है ना जल्दी बातों में। कोई बात नहीं बेटा, गुस्सा ना हुआ करो। हाँ, हमारी श्रीमती उर्मिला दाहिया जी हैं, आपने स्कूल गुरुकुल के लिए 11,000 रुपए का सहयोग किया है, मझौली से आप हैं। और पूर्व यजमान जबलपुर कक्षा में जो हुई थी, कुलदीप सैन जी यहाँ सदर से पधारे हमारे भैया, बहुत बहुत स्वागत। कैसे हैं भैया? बहुत बहुत अभी मिलेंगे। ये गोपाल जी, वाह, खुश रही खुश रही। ठीक है गोपाल जी, ये गोपाल जी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वास बिस्तर पाओ। ठीक है गुरुजी, मेरा एक निवेदन है कि आप मेरे भैया को थोड़ा सा दिमाग दे दो। अरे दिमाग कोई मैं निकाल के दे दूं ऐसे? अरे तो थोड़ा उसको समझा तो दो। समझाओ बेटा, बात कराओ। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। काहे गुस्सा करते हो? अब नहीं करना गुस्सा है? हाँ। पक्का? नहीं करेंगे। ठीक है, बैठ जाओ तो अच्छा लगेगा। किसको बात करनी है? प्रश्न किसका है? बैठो, अभी बैठो, मैं अभी बात करेंगे, पहले बैठ जाओ। गुरुजी राधे राधे जी। मेरा एक छोटा सा प्रश्न था आपसे कि हम लोगों के साथ जितना ही अच्छा करते हैं, लोग हमारे साथ बुरा क्यों करते हैं? करने दो बुरा, आप अच्छा करते रहो। हाथी चला बाजार, कुत्ते लगे हजार। हाथी निकलता है तो कुत्ते भौंकते हैं, भौंकने वालों पे ध्यान ना दो, मन लगा के काम करते रहो। तो फिर सब यही बोलते हैं ना कि भगवान देख रहा है सब कुछ, सब तो देख फिर रहे हैं। ये क्यों नहीं दिखता कि लोग हमारे साथ बुरा कर रहे हैं? भगवान की लाठी जब चलती है, कहते हैं ना ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती, तो थोड़ा सब्र रखो। ईश्वर सबको लाठी लगाते हैं जो गलत करता है। जी राधे राधे गुरुजी। श्री राम सेवा दल के द्वारा ये भंडारे में सब भक्त लोग थे। संतोष सिंह राजपूत, प्रशांत शर्मा जी, रामकृष्ण पटेल जी, भूरा सेन जी, आप सब लोगों ने साथ दिया। अंशुल राजपूत जी, ब्रजेश जी, गजेंद्र जी, विक्की जी, अखिलेश जी, धीरेन्द्र जी, रंजीत जी, प्रथमेश जी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने सहयोग किया, खूब खूब धन्यवाद। बोलो, आएंगे ना, अभी बात करेंगे, थोड़ा सब्र तो रखो। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी राधे राधे जी। दंडवत प्रणाम गुरुजी चरणों में। जी। गुरुजी, बस मेरा एक ही प्रश्न है, पूजन करने में जो एकाग्रता भंग होती है, उसके लिए आप ऐसा कुछ बताएं कि हम कहीं भटके ना और हम प्रभु के चरणों में हमेशा लगे रहें, यही प्रार्थना है आपसे। कथा सुना करिए। कथा मैं आपकी और सभी की सुनती हूँ, पर पूजन के समय जो एकाग्रता भंग होती है वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भटकाव होता है। मुझे ऐसा कुछ बताइए कि मैं उस रास्ते में चल पड़ूं और भगवान का भजन करूं।
आप कथाएं सुनेंगे तो धीरे धीरे, कीर्तन करेंगे तो धीरे धीरे मन एकाग्र होगा। मन को एकाग्र करने के लिए जी। सत्संग और कीर्तन दो, संत समागम हरि कथा, बिल्कुल। यही करना है। जी जी जी, धन्यवाद गुरु जी। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी प्रणाम, कोटि कोटि चरण। मैं ये बोलना चाहती हूँ, हमने बहुत गरीबी झेली, मायके में हम 3 बहनें हैं, ससुराल में सब कुछ है, लड़का बच्चा सब कुछ है, लेकिन पता नहीं क्यों मन में बेचैन रहता है। होगा, ठीक होगा। दूसरी औरत के चक्कर में हमारे घर में बहुत ज्यादा तकलीफ मची है। कौन दूसरी औरत के चक्कर में है कोई जो हमारा घर बर्बाद कर रही है। तो कौन है? कौन सा पुरुष औरत के चक्कर में है? हमारा पुरुष। अच्छा, तो वो औरत जो है उसे समझाओ। नहीं समझा सकते, पति बोलते हैं कुछ बोली तो वो औरत कौन है? है रिश्तेदार ही है, पड़ोस में है? जहाँ पे वो रहते हैं वहीं पे। तो क्यों नहीं? आपको बोलना चाहिए। चुप रहोगे तो कब तक चुप रहोगे? सारी जिंदगी चुप वही रखेगा? तो घुट घुट के जी रहे हैं गुरुजी की, हम मरने के अलावा कुछ नहीं। नहीं नहीं, उसको बोलो, चुड़ैल की छाती पे चढ़ो। कौन तुम्हारे पति को बिगाड़ रही है? नहीं बोल सकते, वो बोल रहे हैं सारी गलती मेरी है। किसकी? मेरे हस्बैंड की। आपकी गलती? आपकी गलती है? वो मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं पूरी गलती मेरी है। हाँ तो बोले सुधारो अपनी गलती, अब छोड़ो उस महिला को। बोलो कि भाई गलती है तो सुधारा भी तो जा सकता ना गलती को, कि गलती करते रहोगे। बोलो पति को, वरना बोलो कि अब मैं छाती पे चढ़ूंगी, इसकी दांत तोड़ूंगी। कंप्लेंट करो पुलिस में उस नारी। पता है, सब कुछ पता है गुरुजी, नंबर नाम सब पता होने के बावजूद भी कुछ नहीं बोल सकते। बोलना पड़ेगा। पुलिस कंप्लेंट करो, पुलिस को लेके जाओ और डंडा लेके जाओ। हस्बैंड मरने की धमकी देते हैं। कौन? मेरे पति। तो या तो हस्बैंड मरेंगे, या आप कह रही हो कि हम घुट घुट के मर रहे हैं। तो किसको मरना है फिर बताओ? आप मरोगी तो उसकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। वो तो चाहती है कि आप मर जाओ और वो उस चुड़ैल के साथ रहे। इसलिए आप शक्ति हो, नारी को इतना कमजोर नहीं होना चाहिए। आपके पति को वो निगल रही है, उस गंदी महिला से अपने पति को बचाओ। ये झूठी धमकी है कि मर जाएंगे मर जाएंगे। ये यौनी लंपट लोग होते हैं जो औरत के लिए, पराई औरत के लिए मरते हैं। बताओ, इन्हें नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, सब नाली के कीड़े बनने की स्थिति पर हैं। जो अपनी पत्नी को धोखा देता है, पर नारी से संबंध बनाता है, ऐसे पुरुष का सर्वनाश होता है। करोड़ों जन्म उसको नाली का कीड़ा बन के गुजारना पड़ता है, जो अपनी पत्नी को धोखा देता है पराई नारी के चक्कर में आकर। आपको घुट घुट के नहीं जीना चाहिए, आपको पति के साथ रहना चाहिए। 24 घंटे उसकी सिक्योरिटी में आप रहो। आए तो उसको ठीक से रखो। ये बात हर बात बुरी लगती है, हर बात बुरी लगती है। लगने तो बुरी। भाई जब घाव होता है, फोड़ा होता है, तो डॉक्टर चीरा लगाता है तो दर्द तो होता ही है, लेकिन चीरा में दर्द होता है पर बाद में आराम भी मिल जाता है। तो बीमारी है उसे ठीक तो करना पड़ेगा। जितने भी व्यक्ति तो आपको 24 घंटे पति का साया बन के रहना है, पति के साथ। नहीं रह सकते गुरुजी, वो ड्यूटी करते हैं, मैं घर ससुराल में रहती हूँ। नहीं तो आप जहाँ पति की ड्यूटी वहीं रहो। मैं बोली हूँ कि मुझे लेके चलो तो मना कर रहे हैं। नहीं नहीं, मना कैसे करेगा? आप जाके रहो, हम रहेंगे यहीं पे। आपको तो वो बोलेगा कि वहीं रहो, आप जाओ वहीं, बोलो मैं यहीं रहूंगी। उसी द्वार पे रहना, उसी दरवाजे पे खड़ी रहना। पुलिस को बताना कि देखो ये मेरी पति के साथ ये महिला रहती है। एक तलवार लो। वो भी शादीशुदा है गुरुजी। एक तलवार लो, पहले पुलिस को बताओ, सरकार को देखो कि मैं तलवार ले रही हूं, सरकार आप पुलिस मेरी सहायता करे। नहीं तो फिर झांसी की रानी बनना ही पड़ेगा। आर या पार, क्या करोगे फिर? या फिर मरो, क्या करो फिर? पुलिस को बुलाओ, बताओ कि देखो आज मैं तलवार उठाने के लिए मजबूर हूं। अब बताओ, पुलिस सरकार सहयोग कर रही है, प्रशासन नहीं, तो आपको झांसी की रानी बनना ही पड़ेगा अपने पति की रक्षा के लिए। और मैं कहता हूं हर नारी जिसका पति पर नारी के चक्कर में पड़ जाए उसे यही कार्य करना चाहिए। पुलिस को सूचित करो, बताओ, वरना उस डायन की छाती पे चढ़ो। यही करना पड़ेगा। और कोई रास्ता हो तो आप बताओ फिर मुझे। ससुराल वाले बोलते हैं बच्चों को देख के रहो, घर को देख के रहो, एक न एक दिन सब ठीक हो जाए। अरे कैसे ये नालायक लोग ठीक होंगे? ये आज एक स्त्री के चक्कर में है, कल को दूसरी मिल जाएगी,
तीसरी मिल जाएगी। ये कभी सुधरने वाले हैं ये लोग? सीधे क्या बातों के, कुछ लोग बातों से नहीं लातों से ही मानते। ये लतखोर लोग हैं, इन्हें अच्छी लातें चाहिए छाती पे, ये तब सुधरेंगे नालायक। मुझे मिले तो मैं उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं दूं इन लोगों को, और 100 जूता सवेरे 100 जूता शाम। ये सब जूता खा के सुधरने वाले लोग हैं। पराई नारी के चक्कर में जो आदमी पड़े ना, उसे 100 जूता सवेरे मारो 100 शाम को। क्यों जी, कितने लोग मेरी बात से सहमत है? ये लतखोर होते हैं। बताओ, एक घर बसा बसाया घर उजाड़ दिया ना एक महिला ने। ना ऐसी औरतों को रहने की जरूरत है इस धरती पर, ना ऐसे मर्दों को। ऐसे लोगों को मर जाना चाहिए जो पर नारी और पर पुरुष के चक्कर में पड़े हैं। ऐसे लोगों से इस देश का, ना राष्ट्र का, ना समाज का कुछ नहीं भला। मर जाना अच्छा है। क्यों? ऐसे लोगों का। आपका मरना, आप तो जियो, आपका जिंदा रहना जरूरी है बच्चों के लिए, लेकिन ये नालायक लोग जो अपनी पत्नी को और अपने पति को धोखा देते हैं, ऐसे लोगों को मर जाना ही ठीक है। ठीक है? हिम्मत हारो ना और राम विसारो ना। लड़ना पड़ता है अपने अधिकार के लिए। अर्जुन को भी लड़ना पड़ा। द्रौपदी के बाल पकड़ के दुशासन ने खींचा। लड़ना पड़ता है तब सम्मान मिलता, तब न्याय मिलता। बिना लड़े अर्जुन को न्याय नहीं मिला तो हमें तुम्हें क्या मिल जाएगा? ठीक है, चलो इस तरफ लाओ। जय श्री कृष्णा गुरुजी। जी। राधे राधे जी। गुरुजी, मेरा यह प्रश्न है, मैं भक्ति करती हूँ, भगवान को पाना चाहती हूँ, तो पाओ। आप ऐसा बता दीजिए उपाय कि मैं कैसे भगवान को पा सकूँ। भगवान को पा सको। जी शादी हो गई? जी गुरुजी। पति है? जी पति कौन है? है ना, हमारे पति भगवान है। अरे तो भगवान पा तो गई आप पति के रूप में, कह रही हैं पति भगवान कब मिलेंगे? तो पति भगवान ही तो होते हैं ना? जी नहीं होते? जी। कौन होता है पति बताओ? परमेश्वर होते फिर आप तो कह रही हो परमेश्वर कब मिलेंगे। कितने साल पहले शादी हुई थी? 25 साल हो गए। हेलो, 25 साल पहले ही मिल गए आपको परमेश्वर? नहीं पहचान पाई आप? पहचान लिया गुरुजी, लेकिन भगवान को पाना है हैं? मुझे भगवान को पाना है। पति भगवान नहीं है मतलब है? है फिर कौन से भगवान को पाना है? जिनकी मैं भक्ति करती हूँ। अनुसुईया जी ने पति की सेवा करके ही ब्रह्मा विष्णु महेश को गोद में खिला लिया। नारी पतिव्रता होए तो ब्रह्मा विष्णु घर में आके तुम्हारे नाचें, क्या बड़ी बात है। भगवान वश में होते हैं नारी के, पतिव्रता नारी। पति को परमेश्वर मानकर सेवा करो, तुम्हारे द्वार पर नारायण ना आ जाए तो कह देना। जी, मुझे आभास होता है गुरुजी, बहुत ऐसे संकेत होते हैं कि जिससे मुझे भगवान मेरे पास में रहते हैं। बिल्कुल, मैं बता नहीं सकती, मुझे बहुत अनुभव होता है। आस पास ही रहते हैं मैं भगवान। प्रत्यक्ष देखना चाहती हूँ गुरुजी। जी। उसके लिए और क्या करना पड़ेगा? बस पति की सेवा करो बिंदास। जी। आशीर्वाद चाहती हूँ गुरुजी, मेरे पूरे परिवार पर आशीर्वाद रहे। खुश रहिए। यहाँ दो बात करो, यहाँ